Okay, so I was telling that as far as population is concerned, इसका जो distribution है that is also not proper. There are many attributes to the study of population. Okay, so there's just one more slide that I have to show you. So as far as population in India is concerned, within India there is a lot of difference. Okay, across different states and union territories. तो उसका एक डेटा तेरा देख लेते हैं, population status in India. ठीक है? Can you tell me the state with the maximum population is Uttar Pradesh? बोलो. Yes, Neha. हाँ, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Yes. Okay. The state having maximum population, because Uttar Pradesh area-wise is also a very big state, and maximum population is in Uttar Pradesh. Okay. And similarly, the state having the least population in India, it is Sikkim. Okay. Sikkim, you know very well, it's a Himalayan state, a small beautiful state surrounded by 3 different countries, and population काफी कम है. So what can be the reason why Sikkim has got the least population? क्या रीजन हो सकते हैं सिक्किम में इतना कम है पॉपुलेशन? एरिया वाइज बहुत छोटा है. एरिया वाइज छोटा है. एंड सेकेंडली, think about the geographical conditions, think about the climatic conditions, think about the resources. हाँ, वहाँ बहुत हिल्स वगैरह है. पूरा हिल्स है. एंटायर सिक्किम हिली एरिया इसलिए. तो हिली एरियाज है तो एक्सेसिबिलिटी का इश्यू होता है. क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, so there are less number of people there. ठीक है, तो ये ऐसे रीजन हो जाते हैं. सिमिलरली, स्टेट विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया पर यूनिट एरिया. जैसे अपने बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स पीक आवर्स में देखो, वेरी डेंस. सो इन अ स्मॉल एरिया देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल. यस नेहा. ओके, सो द स्टेट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेस्ट बंगाल. बहुत ज्यादा है. एंड इवन इन वेस्ट बंगाल इफ यू सी द मैप, जो कलकत्ता साइड वाला है वो सिटीज है पूरा, दे आर वेरी हाईली डेवलप्ड एंड हाईली क्राउडेड. बट इफ यू गो टुवर्ड्स द हिल्स, वहां पॉपुलेशन कम है. दार्जिलिंग साइड वगैरह देखो तो वो पूरा वेस्ट बंगाल में आते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी एंड ऑल इफ यू सी. So there the population is quite less. So within the state also, see the distribution is not correct or uniform. Okay, can you tell me the state with the least population density? कौन सा स्टेट है इंडिया में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है? अप्रोक्सीमेटली मैंने सुना था 13 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड वेस्ट बंगाल में इट इज समवेयर अराउंड 900 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. गुजरात या फिर राजस्थान? नहीं, गुजरात में तो अच्छा खासा पॉपुलेशन है. स्टेट क्योंकि वहाँ डेजर्ट्स है ना. नहीं, बट एंटायर राजस्थान इज नॉट डेजर्ट ना, उसका सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट है, वहां कम है पॉपुलेशन. तो इंडिया में द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन अरुणाचल प्रदेश, एकदम ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अपना. एंड दैट टू अगेन इज पॉपुलेशन इज वेरी डेंस बिकॉज वहां पे नेचुरली पॉपुलेशन कम है, प्लस एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हैं एंड एक्सेसिबिलिटी इश्यूज. इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में अगर जाना हो तो बंगाल क्रॉस करके ही जाना पड़ता है. इट इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर लाइक दैट. सो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम. यू कैन इमेजिन जस्ट 13 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, वहां रहने में कितना मजा आएगा सोचो. ओके, अंडरस्टूड दिस. सो दैट्स व्हाई ये अपने ही कंट्री का पार्ट है. तो एक स्टेट ऐसा है तो एक स्टेट वैसा है, राइट? स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? number of males plus number of females upon सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. फॉर एवरी 1000 मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं.
Okay, so Kerala is the only state जहाँ पे for every 1,000 males there are more than 1,000 females. I heard somewhere around 1,030 females, 1,300 females or something for every 1,000 males. It is only Kerala which is having the highest sex ratio. And can you tell me which state has the lowest sex ratio? Now for every 1,000 males there are very less number of females. Which state in India? Bihar. No, it's not Bihar. It is in northern India. Madhya Pradesh. Nahin. It is Haryana. Haryana is the state with the lowest sex ratio, somewhere around 800 females per 1,000 males. तो वहां पे ऐसा हो गया है बिकॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ऑल ये सब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है वहां पे. अभी थोड़ा सा ठीक हो गया बट पहले बहुत ज्यादा था. तो दैट वाज द स्टेट वेयर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोज मेल्स हु आर ऑफ द मैरिजेबल एज दे आर हार्डली गेटिंग एनी फीमेल्स. अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे जैसा हो गया. ओके, सो स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो. ठीक है. कैन यू टेल मी विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी, maximum number of literate population? Kerala. Correct. The state with the highest literacy rate is Kerala and second highest is Mizoram. Mizoram में भी अच्छा खासा literacy है. Okay, this also you should know. And which is the one with the lowest literacy rate? सबसे कम literate state कौन सा है? उत्तर प्रदेश. No. उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा खासा एजुकेशन एक्चुअली. There are many good institutes and you will be surprised to know it is Andhra Pradesh. Okay, the state with the lowest literacy rate is Andhra Pradesh. Unfortunately, it's my state, but can't help it. Okay, this is the one with the lowest literacy rate because data के हिसाब से देखा गया. As I told you कि जैसे 10 years में census लिया जाते हैं, तो census में ये सब record होते हैं. Okay, कि in a family if there are say 3 children, so how many children are going to study further? कई cases में ऐसा होता है कि girls को higher education नहीं करवाया जाते हैं. Okay, maybe up to 10th और 12th पढ़ा देते हैं, उसके बाद नहीं कराते हैं. In my college also where I am teaching, मैं maximum girls, मैं graduation level पे पढ़ा रहा हूँ, maximum girl students have joined that just for the reason कि if they don't do any course and they are sitting at home, they will be married. उसके लिए वो लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं ताकि पढ़ाई चलता है. ऐसे भी कंडीशंस हैं. सो स्टिल वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड सिचुएशन विल बी इम्प्रूव. तो ये हर घर का कहानी है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और समथिंग लाइक दैट. उसका तो इसमें कुछ आता ही नहीं है. So that is why the biological correct awareness has to be there. ठीक है. So with this we have completed the lesson life process 2 जो हमने एकदम शुरुआत में बर्डिंग वगैरह से शुरू किया था. Finally this small lesson is over. सर, बोलो. ये लेसन में किधर भी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में वो क्वेश्चन है. एक्चुअली टेक्स्ट बुक को लेकर काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज है जितना मैंने देखा है. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर गिवन इन सच अ वे कि बस उसको टच किया है टॉपिक को. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस. एंड एग्जाम में कैसा है कि अगर टेक्स्ट बुक में कंटेंट में मेंशन नहीं किया तो चांसेस शुड बी लेस कि एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए. बट इफ इट इज गिवन इन द एक्सरसाइज देन यू नेवर नो, राइट. सो मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सरसाइज में दिया है गिव द नेम्स करके लास्ट क्वेश्चन. अच्छा. तो if you want then I can take one slide from that also. अभी तैयार नहीं है, मैं बाद में तैयार कर रहा हूँ तो next lecture में I can show that. So should I include that also? Methods of family planning. हाँ. ठीक है. Okay, no problem. So मैं इसका तैयार कर दूंगा. Next time I will show you in this presentation. ठीक है. तो अभी रखते हैं, याद दिलाना मुझे next time. ठीक है. Okay. So far whatever we have done, quickly let us have a recap and then we can move on to the new lesson. Ready everyone? वीडियो पे आ जाओ सब लोग. आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. फर्स्ट क्वेश्चन मृणाल आंसर देगी. यस मृणाल, रेडी? मृणाल कभी कोई डाउट पूछती नहीं, कुछ नहीं. So when a student is not asking anything, it can be because of two reasons.
या तो उसको सब कुछ समझ गया या तो कुछ भी नहीं समझे. व्हाट इज योर क्राइटेरिया मृणाल? कुछ भी नहीं समझ में आया ना? मृणाल, आर यू देयर? ओके. हाँ, मृणाल आ गई. यस मृणाल, नहीं समझा ना कुछ भी? समझा. पक्का? Okay, answer this. First question for you. Dash is also called test tube baby. IVF. Correct. IVF का full form क्या है? What is the full form of IVF? Answer correct है, but full form बता. चल. English में proverb है. Half knowledge is dangerous. Yes, anyone? Full form of IVF? May I? Tell. May I? चलो, Prachi, you tell this now. In vitro fertilization. Correct. It is in vitro fertilization. In vitro मतलब outside a living cell. उसको in vitro बोलते हैं. Within a living cell हो तो in vivo बोलते हैं उसको. Okay, fertilization, you know. Okay. Next question. Diksha, answer this. Bolo. When twins are joined to each other through any part of the body, they are called? Siamese. Yes, Siamese twins. ना दुखी होके क्यों बोल रही हो? Yes, it is Siamese twins. Correct. Next one, Pranav. The process of child delivery is also called as? Parturition. Yes, it is parturition. Okay. So what's the spelling? Parturation. T है, but we pronounce it as parturition. Okay. Anandita, next one. Highest sex ratio in the favor of females is in the state of? मैंने symbols लिखा, पहले states के नाम बताऊंगा चारों के. MG stands for? पहले मिजोरम नहीं, केरला है आंसर. Answer is Kerala, correct. But ये चारों के नाम बता. MG क्या है? MZ is मिजोरम. Okay. कर्नाटका KA. हम्म. MG. दीक्षा को आ गया आंसर, हंस रही है. MG. It is? मेघालय. Yes, correct. It is And Meghalaya. KL is बोल दिया ना Yes. आंसर. हाँ केरला, right. हाँ. Okay, next one. Who can answer this? Sneha, answer this. Dash does not spread sexually transmitted diseases. Shaking hands. Correct. Okay, अगर shaking hand से होने लगा तो imagine क्या होगा इंडिया में जब. Okay, next one, Prachi, answer this. The birth of a baby takes place through the? Vagina. Yes. You're telling or asking? Telling. Okay. Aditya, next one. Yes, sir. Bol answer. Dash is not a sexually transmitted disease. Dash is not sexually transmitted disease. Syphilis. Syphilis तो STD है. It is an STD. I've given you options: LGV, syphilis, and leprosy. What's the answer? LGV. नहीं रे बाबा. अभी बचा क्या? एक ही ऑप्शन. Answer Yes. is
लेप्रेसी तो स्किन डिसीज है, नर्वस डिसऑर्डर है. ओके, नर्व्स को स्किन को हाँ अफेक्ट. यस यस हाँ, सोते रहते हैं ना क्या? नहीं सर सोते नहीं रहते हाँ, ध्यान दे लाइक टॉपिक पे. नेक्स्ट वन, प्रणव अगेन, आंसर दिस. The site of fertilization is Oviduct. correct. Oviduct is also called. Yes, Anandit, I got it. Tube something. Tube something. नहीं नहीं ऐसे नहीं. लिखेगा कुछ तो एग्जाम में. tube है. Tube something. No. The teacher will give you marks something then. हाँ? Colon something. कोलोन नहीं बाबा, वो Something. इंटेस्टाइन है. हे भगवान, कहाँ पहुंचा रहा फर्टिलाइजेशन को? I don't know. बोलो आंसर. It is also called Can I? Fallopian tube? fallopian नहीं, fallopian. No, sorry. It is fallopian. My God, don't invent new tubes, please. Okay, next Anandita, answer this. अरे वाह, तुझे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है. Maximum population. West Bengal. It is West Bengal, correct? West Bengal. Okay, तो नेक्स्ट टाइम स्नेहा हाँ. घर से बाहर निकलेगी तो ध्यान देगी ना इस चीज का. बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी दिख रहा है. यू आर स्टिल इन कोलकाता स्नेहा? Okay, Yes. great, very good. Okay, अब ये सब लोग आंसर करो. Zygotic. Two sperms fertilize two different ova at the same time. Dizygotic. It is dizygotic or Dizygotic. fraternal. Dizygotic को fraternal बोलते हैं. And when you say सर only आपने zygotic, इधर zygotic लिखा है, dizygotic आप नहीं नहीं, लिखा. हाँ zygotic को monozygotic बोलते हैं. That means from one zygote two twins are produced. Okay, उसको zygotic या monozygotic बोल सकते हैं. But fraternal का मतलब है dizygotic. ठीक है. So here the answer is fraternal. It can be dizygotic also. Both the terms mean the same thing. ठीक है. Last question. Dash establishes connection between fetus and mother during pregnancy. Placenta. प्लेसेंटिया. प्लेसेंटा. टिया नहीं है रे, प्लासेंटा. हाँ. Okay, कौन है वो प्लासेंटिया? प्राची ना? Okay, it is. नो सो स्नेहा. मैं अरे, थी. स्नेहा थी. Okay, very good. Okay, it is placenta. ठीक है. Okay. चलो, understood the topic. I hope it was justified. Life process 2. Enjoyed the lesson. Yes, lesson, हर lesson पढ़ते वक्त enjoy करना ज़्यादा ज़रूरी है. It should not be only from exam point of view. Correct? That's the reason I try to show as many extra things also possible so that it's a learning experience. ठीक है? So finally we are done with this lesson and we'll move on to completely totally different topic now. And जिसका नाम है towards green energy. Okay, we'll go to that. Towards green energy करते हैं, उसके बाद classification of animals करेंगे. So like in order we'll be completing quite a lot of topics then. ठीक है? Okay, I'll share the screen. सर बोलो. वैसे ये देखिए लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह, ये तो एक फिजिक्स का लेसन है ना, साइंस 1 में कैसे आया? Yes, very good. I was expecting this बताया. question. Yes, correct. See, the name of the lesson is towards green energy, and इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, there is hardly any biology in it. But इसमें ये science 2 में biology में इसीलिए included है, because here we have to learn about this from the environment point of view. कि अलग-अलग मेथड से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है, उससे एनवायरनमेंट में क्या-क्या इफेक्ट्स होते हैं. That is the reason it is included over here. Much of this topic I am taking up in the postgraduate students also. MSc को भी जब पढ़ा रहा हूँ तो ये सब included है. तो उसमें पूरी तरह से फिजिक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं. Though I am teaching it in botany, I teach the students of MSc environmental botany. तो उसमें ये एनर्जी रिसोर्सेस है.
So you must have heard about renewable and non-renewable energy resources. Nature से बहुत सारे resources मिलते हैं. Okay. Okay. We'll start from the very basic. Tell me first thing, what do you mean by energy? Energy word का meaning क्या है? अभी तक हमने बहुत biology, life and all discuss किया ना, तो something totally different. Correct? It's going to be fun. Don't worry. मजा आने वाला है ये भी lesson. What do you mean by energy? Come on, this is a simple thing for you. Science 1 में energy के बारे में पढ़ा ही होगा ना? You can't say a no. Yes, Anandita. What is energy? Okay, first tell me everyone, how many of you like the physics part of science? I like it, but एनर्जी ऐसा डेफिनेशन वगैरह नहीं, कभी सम्स ही करती हूँ मैं. Sums करने मुझे के लिए biology concept समझना पसंद है, जरूरी but- है ना? Okay, But Sneha, sir- very good. Happy to know that. Okay. इसके पीछे के बारे मुझे सारे Same here, so biology पसंद. ये Okay, very good. See, अच्छी बात है. प्रिंसिपल्स याद आ गए. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड. See, Anandita, when you are doing numericals in physics also, उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, उस पर सब्सटीट्यूट करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं. दैट इज द टेक्निकल पार्ट वी डू. बट वो समझने के लिए भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. फिजिक्स ऑल्सो इज अ सब्जेक्ट. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट देयर इज नो पॉइंट इन न्यूमेरिकल्स. फिर ऐसी टेक्निकली बस हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो तो मैथमेटिक्स हो गया ना. देन कि F इजिकल टू ma बोलते हैं, F दिया है, m दिया है, तो a निकाल रहे हैं. नहीं सर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके हम्म. डेफिनेशन सब याद आ गया. बट ऐसा बट मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी क्या है. मतलब तुझे सेंटेंस पता है, पैराग्राफ पता है, बट वर्ड्स और लेटर्स नहीं पते हैं. बोलो एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनर्जी? साइंस का असली मजा वही है. एंड आई एग्री विद ऑल ऑफ यू कि सबका अपना अपना पसंद हो सकते हैं. जैसे स्नेहा एंड प्राची ने बोले कि बायोलॉजी बहुत पसंद है. बट ऑलवेज रिमेंबर, जिसको भी जो भी सब्जेक्ट पसंद हो, एवरी सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड. अभी जैसे ये हम लेसन देखेंगे तो हियर यू विल अंडरस्टैंड कि फिजिक्स का नॉलेज बायोलॉजी में कितना अप्लाई होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई गिव यू माय एग्जांपल आल्सो. व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, ओके, माय सब्जेक्ट वाज द वुड एनाटॉमी. पेड़ का जो लकड़ी होता है ना, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे स्टडी था मेरा. बट आई हैड टू स्टडी अ लॉट ऑफ फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आल्सो. उसके बिना मेरा काम कंप्लीट नहीं था. बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी आई हैड टू यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए उसका फिजिक्स समझना जरूरी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसका ऑप्टिक्स क्या है, उसका मैग्निफिकेशन पावर कैसा है, उसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है. ओनली देन आई कुड यूज दैट इन माई स्टडी. एंड स्टैटिस्टिक्स इसलिए पढ़ना पड़ा बिकॉज वॉट एवर डेटा आई कलेक्टेड, माइक्रोस्कोप से देखकर जो मेजरमेंट्स वगैरह देके मैंने नोट डाउन किए थे, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद मेरा रिजल्ट एकदम कॉन्क्रीट आया. So it's like in the future, whichever subject you might take, you have to know the basics of every subject. इसलिए up to 10th standard everything is compulsory. हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इवन द लैंग्वेजेस दैट यू नो. इसलिए अभी देख रहा है ना कि आंसर्स लिखते वक्त लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है. यू शुड नो लैंग्वेजेस ऑल्सो. एंड साइंस में अगर बोला जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंटर रिलेटेड है. देयर इज नो बायोलॉजी विदाउट केमिस्ट्री. देयर इज नो बायोलॉजी विदाउट केमिस्ट्री. हर एक लिविंग सेल के अंदर देखो, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब केमिकल्स का बना हुआ है ना. So that is why right now when you are studying, you might have a liking for one subject. Everybody has that. जो फील्ड पसंद है उसमें अपना करियर बनाओ. बट ऑलवेज रिमेंबर, सबका बेसिक्स आना बहुत जरूरी है. सर बोलो. एनर्जी का मैंने खुद लाइक खुद से बनाया. वेरी गुड. पॉसिबल डेफिनेशन Yeah, ये tell me. क्या? Tell. वर्क डन ऑन अ एटम इज कॉल्ड एज एनर्जी No. बिकॉज व्हेन वर्क इज डन. See, when you talk about the word energy, उसके लिए कॉमन सा एक मेन वर्ड आ जाना चाहिए, कैपेसिटी. द कैपेसिटी टू कैरी आउट एनी वर्क, उसको बोलते हैं एनर्जी.
Are you getting it? So someday suppose you are very tired, you don't feel like doing anything, and कुछ काम आ गया करने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि आई एम टायर्ड, मुझे एनर्जी नहीं है करने के लिए. तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? द कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एनर्जी. अभी कमिंग टू दिस लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. एकदम अलग सा नाम है. ओके, राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, आसपास हम लोग जब वर्ल्ड में देखते हैं तो यू नो वेरी वेल, इतना तो तुम लोग सबको पता है कि वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ विच वी हैव क्रिएटेड. करेक्ट. तो एंड दूसरी तरफ अभी जस्ट प्रीवियस लेसन में हमने देखा कि पॉपुलेशन काफी बढ़ता जा रहा है. देयर इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट इज गोइंग ऑन. तो एक तरफ पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो हर इंसान को रिसोर्सेस चाहिए. इट्स लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी रिक्वायर सो मेनी रिसोर्सेस. एट नाउ, एट प्रेजेंट, राइट नाउ व्हेन आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, तुम लोग सब लोग वहां स्क्रीन पर हो. So when I'm taking this lecture, I'm using so much of energy. I'm using the laptop, so electrical energy चाहिए लैपटॉप में चार्ज करने के लिए. Correct. Internet connection, Wi-Fi, again energy resource. I'm sitting in a room and taking the lecture. Tube light on है, fan on है. So imagine the amount of energy resources that you are utilizing at every given stage. Understanding this? Okay. So when the population on one side is increasing drastically, and on the other side energy, being here when we are talking about energy, we are focusing mainly on the electrical energy, because वो अपना सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ जाओ कि एक मेन स्विच है. अभी एट प्रेजेंट बीच में जैसे मेरे लेक्चर्स में हुआ भी है कि लाइट चला गया, तो सडनली क्या हो जाता है, लैपटॉप में बैटरी नहीं तो खत्म, मोबाइल में चार्ज नहीं तो खत्म, वाईफाई बंद. So that means one thing off and everything else goes on. Fan, light सब बंद हो जाते हैं. So electrical energy is the one without which no human being can live today. For everything, अभी not only this lecture, घर में हम लोग नॉर्मली रहते हैं तो टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखो कितने बढ़ गए. So when we are having all these things with us, we are using so much of electrical energy. So with the increasing population and with the increasing demand for electrical energy, it is high time that we should search for some resources where electrical energy can be obtained in a cheaper way, and that too without causing damage to the environment. तो इसलिए जो वर्ड ग्रीन है वो वही इंडिकेट कर रहे हैं. कहाँ गए सब लोग? पुट ऑन द वीडियोस. या तो ग्रीन एनर्जी जो बोला गया है यहाँ पर, इट इंडिकेट्स द पॉइंट दैट वी शुड यूज सच एनर्जी रिसोर्सेज that is not causing harm to the environment. One such thing you can see in this picture on the slide. Which one I'm talking about? ये क्या है? Windmill. Yes, these are windmills. उसको windmill बोलते हैं. Okay, so that means normally अभी तक जितने electrical energy हम लोग यूज करते आ रहे हैं, वो उसका सोर्स रहता था जैसे कंबशन करते थे फॉसिल फ्यूल्स का, कोल जलाते थे. ओके, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज लॉट ऑफ स्मोक एंड ऑल दैट इज गिवन आउट. विल सी दैट इन दिस लेसन. तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है. So the main point that is being told in this lesson is that कि instead of switching to such resources, we should think about such alternatives जो हम लोग काफी टाइम तक यूज कर सके and जो हमेशा रहेंगे, and which does not cause harm to the environment also. इसीलिए ये लेसन साइंस 2 में इंक्लूडेड है. यस आनंद, Sir, बोल. देखो, kinetic energy is equal to force into displacement and work equals to force into displacement. तो energy is work done ही हो गया ना. हाँ, work done on. एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द कैपेसिटी टू कैरी आउट द वर्क. इसलिए वर्क का जो यूनिट है वो जूल्स है, एनर्जी का भी हम लोग जूल्स ही बोलते हैं. इट इज एक्चुअली टेक्निकली द सेम थिंग. ठीक है, वर्क डन एनर्जी इज सेम बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. मतलब वन इज द कॉज एंड द अदर इज द इफेक्ट. ऐसा है. बिकॉज ऑफ एनर्जी देयर इज वर्क डन. अभी काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए वो वाटरफॉल गिर रहा है, एंड उसके वजह से वो टर्बाइंस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है.
So I don't deny what you're saying, but it is one is the cause and the other is the effect. ठीक है? That's how you define. Okay. हाँ, so I was coming कि green energy का मतलब है something where we are not causing damage to the environment. वो बहुत जरूरी है. And that is the need for today. ठीक है? So we'll start from something really basic. ये क्या है बताओ? हिस्ट्री में ऐसा देखा रहेगा, स्टोन एज मैन एंड ऑल. इमेजिन द टाइम ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज के टाइम पे मैन का लाइफ ऐसा कुछ रहता था. So that time whatever energy requirements were there, was that very high as compared to today? तभी ये फैन लाइट वगैरह सब कुछ नहीं था ना, मोबाइल वाईफाई नेटवर्क नहीं. तो तभी क्या रिक्वायरमेंट था मेजर के वो लोग अपना गुफा में वगैरह रहते थे, फॉरेस्ट में. हार्डली एनी क्लोथिंग रिक्वायरमेंट एट ऑल. फूड के मामले में भी जो नेचर में मिल जाता था वो ले लेते थे. कुकिंग वगैरह करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट हैपेंड वाज फायर. ओके, मैन ने फायर कैसे डिस्कवर किया? स्टोन को फ्रिक्शन करके. यस, मतलब फ्लिंट स्टोन्स वगैरह ऐसा रब किए तो देयर हाँ. स्पार्क्स प्रोड्यूस, तो ड्राई लीव्स वगैरह आग पकड़ लिए. तो दैट्स हाउ एक्सीडेंटली मैन ने फायर डिस्कवर किया. तो इनिशियली मैन डिड नॉट नो कि व्हाट इज दैट, बट जब वो डिस्कवर हुआ उसके पहले एनिमल्स प्लांट्स के मटेरियल जो खाते थे वो लोग, दे यूज्ड टू ईट इट रॉ. और जब फायर डिस्कवर हुआ, बाय चांस दे अंडरस्टूड कि फायर में अगर उसको फूड को डाल के निकालते तो फूड बिकम्स मोर टेस्टी. तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ कुकिंग स्टार्टेड. तो आज हम लोग वो गैस चूल्हे पे करते हैं, माइक्रोवेव पे करते हैं, इंडक्शन पे करते हैं, करेक्ट. तो आज उसका एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ गया. सो फायर वाज आल्सो यूज्ड फॉर वन मोर थिंग, कि दे यूज्ड टू लिव इन द केव्स. सो दे ऑब्जर्व्ड दैट फायर के रहने की वजह से वाइल्ड एनिमल्स वगैरह उनसे दूर रहते थे. So they used to light fires at the entrance of the cave to keep away the wild animals. तो उस टाइम पे in those ages, Stone Age man के टाइम पे अगर बोला जाए, requirement of energy was just about this much. They are hardly having any other requirement. Correct? They used to live like this. ऐसे मीट वगैरह आग में बारबेक्यू बनाते थे. Okay, and they used to live, keep the fire lighting outside the cave and all. This was the requirement. So their life was very simple. Okay, but if you compare all this with the present day life, ये आज का लाइफ है. So what you are able to see now, ये एक रूम में देखो क्या क्या एनर्जी रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं. इमेजिन द टेलीविजन. ये देखो एक ही कमरे में यहाँ पे दो दो टेलीविजन दिख रहे हैं. सी द लाइटिंग, सो मच ऑफ देम. ओके, यहाँ पे एसी तो जरूर होगा. ओके, सीलिंग फैन वगैरह कितना रहेगा, करेक्ट. देन यू कैन सी ये जो टेबल कुर्सी सोफा मेज वगैरह सब बना हुआ है, ये भी नेचर से है. ये वुडन के फर्नीचर है. देखो कहाँ से आता है, ट्री की लकड़ी से, अगेन फ्रॉम द नेचर, करेक्ट. ये जो पेन वगैरह रखे हुए हैं, मेड अप ऑफ व्हाट, प्लास्टिक. रिसोर्सेज अगेन अवेलेबल इन द नेचर. So if you compare the requirement of energy resources in this modern century with that of the primitive life, it has increased drastically. यहाँ पे इतने सारे बुक्स वगैरह रखे हुए हैं. बुक्स में से पेजेस होते हैं. पेजेस बनते हैं, पेपर किससे बनते हैं? वुड पल्प, अगेन फ्रॉम प्लांट्स. Okay, so we are dependent upon the natural resources for a wide variety of uses, which we cannot avoid. Okay, so that is the main reason why we are studying this topic. Okay, अच्छा, one more thing, there are 5 minutes remaining, फिर call cut हो जाएगा. So do you want to continue because it's already 8:35, या फिर next time continue करते हैं? If you want, we can rejoin for 5 minutes. Continue. We'll continue for some time. तो कॉल कट जाएगा तो join back again. Yes, sir. ठीक है, we'll continue for 5-10 minutes and then stop. Okay. So I was telling you, as compared to the energy usage in the 21st century, it has increased drastically, and one more thing which has increased drastically in this century is the population. तो दोनों जब इतना बढ़ते चला गया है, okay, so the requirement has increased like anything. Is that clear?
Okay, then see this energy usage in the modern day transportation. Okay, in the transport sector also you have ये है metro, correct? Have you been to through the metro? travel किया metro में कभी बॉम्बे में? Have you traveled by Bombay Metro? Which city in India got the first metro trains? इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर आया? Delhi. नो, मेट्रो सबसे पहले कहाँ पे आया मुंबई। इंडिया में? मुंबई में तो अभी अभी आया है। आंसर इज कोलकाता। कोलकाता मेट्रो वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। 1986 में स्टार्ट हुआ है कोलकाता मेट्रो, करेक्ट? यस मिस कोलकाता, 1986 में कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हुआ था, काफी पहले। दिल्ली में उसके बाद सब स्टार्ट हुआ है, मुंबई तो अभी रिसेंट है, एंड आधा मुंबई तो खुदा हुआ है मेट्रो के लिए। ओके, सो मेट्रो ट्रेन जो है उसका सिस्टम ही अलग है। इफ यू आर बीइंग थ्रू द मेट्रो, दिल्ली में मुंबई में ट्रेवल किया होगा कभी, तो पूरा रेलवे स्टेशन देखो मेट्रो का, मेट्रो ट्रेन के अंदर देखो एसी, कंप्लीट एसी, दे आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशन पे इतने सारे वो जो टिकट पंचिंग का जो काउंटर्स है वो पूरा करंट पे चलता है, टोकन्स आते हैं, मैग्नेटिक रीडर्स होते हैं, राइट? सो द एनर्जी यूसेज इज वेरी हाई। स्टेशन पे जो लाइटिंग है, इंडिकेटर्स है, एनर्जी रिक्वायर्ड है उस पर, करेक्ट? देन इवन इन बसेस एनर्जी है, बिकॉज फ्यूल चाहिए बस चलने के लिए। एनी रोड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फ्यूल यूसेज, तो पेट्रोल डीजल वगैरह चलता है, करेक्ट? लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन लाइट सब है बस के अंदर। एंड एरोप्लेन्स का तो पता ही है, there is a very extreme high usage of aviation fuel, and aviation fuel is very good quality petrol, जिसका यूसेज काफी ज्यादा है। इमेजिन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव इंक्रीज्ड इन दिस मॉडर्न टाइम्स। आजकल फ्लाइट में जाना कोई आम बात हो गया ना। इफ यू कंपेयर दिस टू सम फ्यू डिकेड्स बैक, एक फ्लाइट में ट्रैवल करना, एरोप्लेन में बैठना मतलब एक लग्जरी हुआ करता था। एनीबडी यूज्ड टू ट्रैवल बाय फ्लाइट, उसको एकदम ऐसे बड़ा इससे देखते थे कि अरे इसने फ्लाइट में ट्रैवल किया। बट नाउ एवरी थर्ड पर्सन इज ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, so that is the reason there are many more airports coming up. छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स आ गए। ओके, नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग। बॉम्बे एयरपोर्ट के पास अगर देखेंगे तो एवरी 5 मिनट्स देयर इज अ फ्लाइट लैंडिंग एंड एवरी 5 मिनट्स देयर इज अ फ्लाइट टेकिंग ऑफ। तो इतना सारा फ्लाइट ट्रैफिक जब बढ़ गया है तो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एविएशन फ्यूल हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। एंड एविएशन फ्यूल मतलब वो फॉसिल फ्यूल है, तो इमेजिन द प्रेशर। जब तक फॉसिल फ्यूल है तब तक चलेगा, बाद में क्या, करेक्ट? सिमिलरली सी द ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्रैवलिंग कितना ज्यादा हो गया पब्लिक का, एंड मैक्सिमम पीपल आर प्रेफरिंग द एसी कोचेस नाउ। So again there is a high usage of energy, correct? So energy हम लोग हर सेक्टर में किस लेवल पे यूज कर रहे हैं, one can imagine that, and more railway lines are being constructed. Okay, कॉल कट जाएगा, फिर से रिजॉइन करो, ठीक है? So energy usage in modern day transportation. This gives you an idea why it is required to search for alternatives of green energy. Is that clear everyone? Okay, अच्छी तरह समझ रहा है सबको किस बारे में बोला जा रहा है? Yes. ठीक है, ओके। आई थिंक विल जॉइन बैक एंड देन विल कंटिन्यू। जस्ट अभी कट जाएगा कॉल।